नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा पाठ के तुरंत बाद आपको वो कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको आपके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो हमारे आसपास असीम ऊर्जाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, दैवीय ऊर्जाएं होती हैं, ये ऊर्जाएं हमारे आसपास रहती हैं। और सबसे ज़्यादा ऊर्जाएं हमारे हाथों में, क्योंकि हम इन्हीं हाथों से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान को तिलक लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, नाम जाप करते हैं। जो माला हम हाथ में लेते हैं उससे भी हमारे हाथों में असीम ऊर्जाएं आती हैं। और दोस्तों, यही ऊर्जाएं हैं जो हमारे शरीर से हमारे अंतर मन में प्रवेश करती है, हमारे अंतर मन को साफ करती है और हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास तथा आस्था के दीपक को जलाती है। यही ऊर्जाएं हमें हमारे परमात्मा से मिलाने में मदद करती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको पूजा करने के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये सारी ऊर्जाएं व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। और जब आप इन ऊर्जाओं को स्वयं नष्ट कर देते हैं तो आपको आपके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात, जो भी आप पूजा करते हैं, चाहे आप मंत्र जाप करते हैं, कोई नाम जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, चाहे जो जिस भी प्रकार की आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान हमारे हाथ में दीपक की लौ से काला दाग लग जाता है, या फिर तेल लग गया या घी लग गया, कुछ भी हो, चाहे किसी भी वजह से आप पूजा के तुरंत बाद जब आप अपने हाथों को धो लेते हैं तो ऐसे में आप अपने अंदर पूजा के दौरान आने वाली इन सभी ऊर्जाओं को स्वयं समाप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जब लोहा गर्म होता है या फिर कोई तवा कढ़ाई आप देखेंगे, जब गर्म होता है इसमें आप पानी डालते हैं, ये गर्म तवा या बर्तन तुरंत से उस पानी को सोख लेता है। उस बर्तन के अंदर, उस लोहे के अंदर जो ऊर्जा थी उसे पानी सोख लेता है। उसी प्रकार से जब आप पूजा के तुरंत बाद चाहे किसी भी वजह से हाथ धोते हैं तो आपको आपके पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सारी जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर पूजा के दौरान प्रवेश करती है, जो आप मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, वो सभी जैसे ही आप हाथ धोते हैं तो उसके साथ ही वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी एनर्जी समाप्त हो जाती है। इसीलिए जब भी आप पूजा करें, पूजा के तुरंत बाद आप अपने पूजा के आसन को ना छोड़ें, थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करें। और दूसरी बात, खास करके जब आप मंत्र जाप करते हो तो तुरंत मंत्र जाप के बाद आपको अपने हाथ नहीं धोने चाहिए। तो ये कार्य करने से आप बचिएगा। दूसरी बात, कभी भी मंत्र जाप या जो भी आप ध्यान साधना वगैरह करते हैं, इसके तुरंत बाद, पूजा के तुरंत बाद आपको फ्रेश होने के लिए यानी कि शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसी गलती कर चुके होंगे या करते होंगे, तो इस गलती को करने से बचिएगा। आप जो भी पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि चाहते हैं कि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो इन बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये बातें कहीं बस इधर उधर से कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ये शास्त्रगत बातें हैं और इनका वर्णन स्वयं ज्योतिष शास्त्र में भी किया गया है। अब दूसरी बात, पूजा के तुरंत बाद जैसे ही आप उठते हैं, किसी के साथ आपको तनाव वाली स्थिति पैदा नहीं करनी है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। किसी को, कई बार ऐसा होता है कि लोग गुस्से में आके किसी के प्रति अपशब्द बोल देते हैं किसी को, तो ये करने से बचना चाहिए। किसी को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पूजा करके उठते हैं उस वक्त आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कई प्रकार की ऊर्जाओं से आपका शरीर भरा होता है। और ऐसे में जब आप किसी के प्रति अपशब्द बोलेंगे, किसी को आप कोसेंगे, किसी के लिए आप गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि इन बातों का, आपके द्वारा कही गई बातों का सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूजा में अर्जित जो ऊर्जाएं हैं वो इन बातों को सत्य कर देते हैं। इसीलिए कई लोगों की आदत होती है कि व्यर्थ में कुछ भी बोल देते हैं, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा वैसा हो जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि जब भी बड़े बुजुर्ग या फिर कोई भी तीर्थ यात्रा करके आते हैं या कोई बड़ा मंत्र जाप या पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, तो जो घर के छोटे सदस्य होते हैं उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्कर्म करके आए हैं और उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद हमें लगता है, हमें फलता है। तो जैसे आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद फल सकता है, उसी प्रकार से आप जब अपशब्द बोलते हैं तो वो भी लोगों को लग सकता है। इसीलिए आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब अगली बात, पूजा करने के तुरंत बाद कभी भी शीशा यानी कि आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। इनमें से एक है शीशा। हमारे घर में आपने देखा होगा कि घर के बेडरूम में आईना या शीशा लगाने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? या फिर सुबह उठते उठते भी शीशा यानी कि आईना देखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आईने में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। और ये नकारात्मक ऊर्जा इसीलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल जागते जागते आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से पूजा के बाद भी जब आप, क्योंकि कई लोग जल्दीबाजी में होते हैं, पूजा के तुरंत बाद तैयार होकर कहीं बाहर जाना होता है उन्हें, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं भी दुकान वगैरह करते हैं तो जाना होता है उन्हें। तो ऐसे में जब आप पूजा के तुरंत बाद आईने के सामने खड़ा होते हैं तो आईने में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके अंदर की ऊर्जाओं को सोख लेती है। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक हम कोई मंत्र जाप करते हैं, नाम का जाप करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें प्राप्त नहीं हो पाता, हम प्रभाव उसका देख नहीं पाते, हमारे अंदर वैसी ऊर्जाएं आती नहीं है जैसा हम मंत्र जाप या फिर नाम जाप की महिमा सुनते हैं वो हम अनुभव नहीं कर पाते। इसके पीछे यही गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और हमेशा मंत्र जाप हो या नाम जाप हो, किसी आसन के ऊपर ही बैठकर, आप नीचे एक आसनी लगा लें, इसके ऊपर ही बैठकर आपको करना चाहिए। जैसे आपने मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, तुरंत आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है। मंत्र जाप नाम जाप के बाद आप थोड़ी देर भगवान का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आप उन्हें प्रणाम करके अपने आसन को छोड़ें और जो कार्य आपको पूजा के तुरंत बाद करने के लिए वर्जित किया गया है उसे करने से बचें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो आप इन कार्यों को करना बिल्कुल भी इग्नोर कर दें, ताकि आपको आपके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, आपको मंत्र जाप की ऊर्जाएं महसूस हो सके। दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।